आम चुनाव 2019 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उस काउंटडाउन को देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत दर्ज कराने के लिए अपने अपने पत्ते, अपने अपने दांव खेल रही है। कांग्रेस भी इसे साख का सवाल मानते हुए अपने सबसे कद्दावर नेता, अपने सबसे प्रसिद्ध और चर्चित चेहरे रणदीप सुरजेवाला को यहां से चुनावी मैदान में उतार रही है। सुदर्शन न्यूज संवाददाता गौरव मिश्रा ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और खास तौर से उन्होंने रणदीप सुरजेवाला के साथ वक्त बिताया और ये जानने की कोशिश की कि कांग्रेस के लिए जींद का उपचुनाव किस तरह से सत्ता का सेमीफाइनल है। सुबह की पहली किरणों के साथ हम जिंद पहुंच चुके थे। ठंड में ठिठुरन जरूर महसूस की जा सकती थी, लेकिन हरियाणा के जिंद की राजनीति बेहद गर्मी का एहसास दिला रही थी। किसानों की लहलहाती हुई फसलें खेतों में बिल्कुल तैयार नजर आ रही थीं। इनसे गुजरते हुए ये महसूस भी हो रहा था कि कोई न कोई नेता इन्हें काटने की फिराक में होगा, क्योंकि चुनाव जो है, वैसे भी कहावत है, खड़ी फसल को हर कोई काटना चाहता है। जिंद के अंदर जाते हुए लगा कि आज़ादी के इतने बाद भी राजनीति ने जिंद का विकास नहीं होने दिया। अगर देखा जाए तो जिंद का विकास अब तक की किसी सरकार ने नहीं किया। जिंद नाम तो जिंदा दिली का है, लेकिन कौन बताए जिंद तो अब जिंदा ही नहीं बचा। ये है कांग्रेस के बड़े चेहरे और उनके राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी का नया ठिकाना, जिनका नाम है रणदीप सिंह सुरजेवाला। चुनाव की तैयारियों में सभी व्यस्त हैं, लिहाजा सुदर्शन न्यूज संवाददाता ने सबसे पहले कांग्रेस के उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला से कुछ सवालात किए, मामले की गंभीरता को और समझने के लिए। सर, बहुत कम समय बचा हुआ है और इतने कम समय में आपको कैंपेनिंग भी करनी है। किस तरीके से कैमरे की तरफ सर थोड़ा सा किस तरीके से ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपको अचानक से यहाँ पे फाइट के लिए भेजा गया? ऐसा है, जींद की धरती से मेरा जुड़ाव जन्म जात का है। ये चमड़ी, ये संस्कार, ये संस्कृति सब जींद के हैं। इसलिए ये धरती वो है जिसमें मैं हूँ और इस धरती का कण कण मेरे शरीर आत्मा में है। इस धरती में सेवा करने का एक नया संकल्प लेकर और एक नया मौके के तौर पे मैं आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरा परिवार ज़रूर मुझे आशीर्वाद देगा। क्या माहौल देख पा रहे हैं सर यहाँ पे आप? माहौल आपके सामने है। बहुत कम समय है निश्चित तौर पे, और आपके ऊपर पार्टी की जिम्मेदारियां भी रहती हैं, राष्ट्रीय स्तर की भी। लेकिन यहाँ जब पार्टी ने भेजा, क्या लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कैंडिडेट नहीं था, या एक इस चुनाव को इस तरीके से प्लान किया जा रहा था कि बड़े स्तर पे इसको लड़ा जाए? कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू है जी, और उसके लिए ये आवश्यक है प्रदेश में आमूलचूल बदलाव के लिए कि उस ऐतिहासिक जीत की शुरुआत जींद की ऐतिहासिक धरती से हो। जींद इतिहास लिखता आया है, जींद इतिहास बदलता भी आया है, सरकारें बनाता भी आया है और सरकारें गिराता भी आया है। और आप ये पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के शासन का अंत जींद से शुरू होगा। सुबह का समय था, गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला अब निकल रहे थे, जिंद के जज्बातों को समझने के लिए और जनता की नब्ज को टटोलने के लिए। तो शुरुआत भी एक गुरुद्वारे में मत्था टेक करके किया। गुरुद्वारे से रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने समर्थकों के साथ निकल रहे हैं। उन्होंने आकर के यहाँ दर्शन किया और दर्शन करने के बाद जो है तमाम जो समर्थक हैं उनके साथ आगे जो कार्यक्रम रखे गए हैं उस कार्यक्रम के लिए जाते हुए, क्योंकि जो तय समय का जो कार्यक्रम रखा हुआ है उस कार्यक्रम के लिए अलग अलग जगहों से होकर के गुजरेंगे। तो इस तरीके से पूरे जो समर्थक हैं उनका पूरा इस गुरुद्वारे में उनको समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके का चुनाव देख रहे हैं? ये जबरदस्त रहने वाला है। हाँ, मुकाबला गजब है। जो ये चुनाव जीतेगा उसका अगला विषय देखा जाएगा। तो सुरजेवाला जी के समर्थन में आप आए हैं? बिल्कुल, आप भी सुरजेवाला जी के समर्थन में हैं? अच्छा, हाँ जी, पूरा समर्थन है। क्या क्या यहाँ पे सबसे ज्यादा परेशानी है? मुद्दों की अगर बात करें, कौन से मुद्दे लेकर के जा रहे हैं? जो भी मिनिस्टर आए हैं कोई सुधार नहीं होया, अब इन पे आस है, अब ये करेंगे। बीजेपी के उम्मीदवार कृष्ण मिड्डा जी के चर्चे भी चाय की दुकान पर चल रहे थे।
कोई सबसे बड़ा दावेदार कह रहा था तो कोई ये कह रहा था कि अब तक जिंद का जो विकास किया है वो इनके स्वर्गीय पिताजी ने किया है। बात ये है 9 साल पक्का बगैर पार्टी से जो सा वो कर रहा है मिड्डा, हरिचंद मिड्डा रहा है, ये वो ईश्वर है, मिड्डे का लड़का। ईश्वर हमारे लिए जो कुछ करा है उसने अच्छा ही करा है। ईश्वर कोई ना कृष्ण कोई वोट नहीं। हाँ, मोदी ने बहुत कुछ किया, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। तो कोई मुकाबला को त्रिकोणीय बता रहा था। ये हम नहीं बल्कि जिंद की जनता बोल रही थी। हम तो ऐसा कैंडिडेट को वोट देना चाहेंगे जो हमारी सेंटर तक पहुंच करेगा। हम रणदीप सिंह सुरजेवाला को चुनेंगे। ऊपर अगर मोदी सरकार है, राज्य में मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ भी हरियाणा में भी या जींद में भी मोदी सरकार होनी चाहिए, यानी बीजेपी सरकार होनी चाहिए, तभी ढंग से काम हो सकता है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है कौन कितने पानी में है। हरियाणा के जिंद में 28 जनवरी को मतदान होने हैं, लिहाजा नामांकन की प्रक्रिया पहले ही संपन्न हो चुकी है। जिंद बीजेपी का पहले से ही सियासी गढ़ रहा है, लेकिन अब कांग्रेस इसमें सेधमारी करने की फिराक में है। तभी तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को सुबह से लेकर शाम तक मतदाताओं के बीच में अपने आप को मिस्त्री तक बोलना पड़ रहा है। आधे से ज्यादा शहर टूटा पड़ा है और आधे से ज्यादा शहर उखाड़ कर फेंक रखा है। मैं तो आर्किटेक्ट भी हूँ। मैं कई बार सुरेंद्र भाई से मजाक किया करता हूँ, अजय जी से भी कर रहा था कि मैं आर्किटेक्ट भी हूँ, मिस्त्री भी हूँ, रोड़ा मिट्टी का काम करने वाला भी हूँ, चिमटी का काम करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा मुख्य पेशा यही है, बनाना। देखा जाए तो हरियाणा के जिंद में हो रहे उपचुनाव का असर आने वाले 2019 के चुनाव पर भी दिखेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जिंद का ये उपचुनाव सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अगर रणदीप सुरजेवाला जिंद की जंग को जीत जाते हैं तो यहाँ कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत कर लेगी, तो वहीं बीजेपी मोदी लहर पे सवार होकर अपने उम्मीदवार कृष्ण मिड्डा की जीत सुनिश्चित मान रही है। जिंद का ये उपचुनाव किसके लिए शुभ संकेत होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जिंद से अंकित त्रिवेदी के साथ गौरव मिश्रा की रिपोर्ट। जिंद की जंग क्यों खास होती जा रही है, इसका अंदाजा तो अब आपने लगा ही लिया होगा।